विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना सुमिरिनी के मनके के अंतर्गत लघु निबंध जिसका शीर्षक है बालक बच गया का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय प्राप्त किया है। आइए आज पढ़ रहे हैं बालक बच गया। बालक बच गया निबंध की रचना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा की गई है। इस रचना के रचनाकार है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें लेखक ने शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र के बारे में प्रकाश डाला है। बालकों को किस उम्र में शिक्षा दी जानी चाहिए और बालक अपनी उम्र और योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की जो क्षमता रखते हैं उसके बारे में इस निबंध में प्रकाश डाला गया है। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मानस का विकास करने के लिए, उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्ति के मानस और उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हमें शिक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, न कि मनुष्य का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाए। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के मानस को और उसके व्यक्तित्व को बेहतरीन बनाया जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। हमारा लक्ष्य यह है कि मनुष्य भी बचे। मनुष्य जब बचेगा तभी मनुष्यता बच पाएगी। यानी मनुष्य को बचाना और मनुष्यता को बचाना ही हमारा लक्ष्य है। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। यदि मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर उम्र के अनुसार, उसकी योग्यता और दक्षता के अनुसार, उसमें अंतर्निहित क्षमताओं के अनुसार उसका विकास किया जा सकेगा और उसको शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत ही व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक के समय की शिक्षा प्रणाली जिसमें रटने को प्रमुखता दी जाती थी, किसी भी विषय वस्तु को समझकर आत्मसात करने के बजाय उस विषय वस्तु को रट कर ग्रहण करने की, कंठस्थ करने को अधिक प्रमुखता प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार लेखक ने अपने समय की जो शिक्षा प्रणाली है उसका और उस समय के शिक्षकों की मानसिकता को इस निबंध के माध्यम से प्रकट किया है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए। शिक्षा को किसी भी स्थिति में बच्चों पर लादना नहीं चाहिए। बाल मन पर शिक्षा हावी न हो, बल्कि बाल मन के साथ शिक्षा उसकी प्रगति में उसकी सहयोगी बने। उस शिक्षा के माध्यम से वह खेल ही खेल में अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का समुचित विकास कर सके और उसका मानस और उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से मजबूत बन सके। बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाने चाहिए। इस प्रकार लेखक ने इस उदाहरण में यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए। बच्चे पर शिक्षा लादनी नहीं चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर उस बच्चे के मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने के लिए बीज बोना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को बेहतरीन तरीके से आत्मसात कराने के लिए उस विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न किया जाना बेहद आवश्यक है। यदि किसी विषय वस्तु के प्रति शिक्षक रुचि उत्पन्न कर देगा अथवा ऐसी परिस्थितियों का व वातावरण का निर्माण कर देगा कि बच्चा उस ज्ञान को सीखने में रुचि लेगा, तो वह बहुत ही शीघ्रता से उस ज्ञान को सीखकर आत्मसात कर जाएगा। सुमिरिनी के मनके। तो आइए पढ़ते हैं यह लघु निबंध जिसका शीर्षक है सुमिरिनी के मनके, और इसके तहत पहला निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था।
वार्षिकोत्सव से आशय है वार्षिक उत्सव, वर्ष में एक बार होने वाला प्रमुख उत्सव का आयोजन एक विद्यालय में किया जा रहा था। एक विद्यालय में वर्ष में आयोजित होने वाले प्रमुख उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। मैं भी वहां बुलाया गया था। इस पाठ के जो लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनको भी उस विद्यालय में बुलाया गया था। यहां मैं से आशय है पाठ के लेखक। पाठ के लेखक को भी वहां पर बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था। लेखक का अनुभव इस निबंध में अभिव्यक्त किया जा रहा है। लेखक बताते हैं कि प्रधानाध्यापक का 8 वर्षीय बेटा जिसकी अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी, एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, उसे बड़े लाड से नुमाइश से आशय है बहुत सारे लोगों के सामने उसके द्वारा याद किए गए प्रश्नों के उत्तर और उसके द्वारा सीखे गए ज्ञान को बताने के लिए उसे नुमाइश में मिस्टर होदी के कोलू की तरह, कोलू से आशय होता है कोलू से आशय होता है तेल निकालने की मशीन। जिस प्रकार तेल निकालने की मशीन होती है और कोहलू की मशीन में जो बैल है वो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, उसके आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, लेकिन लगातार वह चलता रहता है। उसी प्रकार से बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर होदी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था और आंखें सफेद थी। यहां पर लेखक इस वाक्य के माध्यम से यह कहना चाह रहा है कि वह बालक स्वस्थ नहीं था। उसका मुंह पीला पड़ा हुआ था, डर से उसके मुंह पर पीलापन का भाव आ गया था और आंखें सफेद थी। आंखें सफेद होने से आशय है कि उसकी आंखों में तेज दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसकी आंखें निस्तेज थी। वह सफेद आंखों वाला, पीले मुख वाला, भयभीत और डरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। दृष्टि भूमि में उठती नहीं थी और उस विद्यार्थी की, उस बालक की, यानी प्रधान अध्यापक के पुत्र की, जिसकी उम्र 8 वर्ष की थी, जिसको नुमाइश में मिस्टर होदी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था, उसकी दृष्टि जमीन में गड़ी जा रही थी। वह अपनी दृष्टि को जमीन में गड़ाए हुए था। दृष्टि से आशय है उसकी निगाह। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसका वह उत्तर दे रहा था, और जो भी प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे वह उनका उत्तर दे रहा था। वार्षिकोत्सव से आशय है वार्षिक उत्सव, यानी वर्ष में एक बार होने वाला प्रमुख उत्सव का आयोजन। अवस्था से आशय है उम्र। नुमाइश से आशय है प्रदर्शनी। कोलू से आशय तेल निकालने की मशीन। मुंह पीला, आंखें सफेद। मुंह पीला और आंखें सफेद से आशय है बच्चे का स्वास्थ्य खराब था और वह तंदुरुस्त नहीं था। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। जब उससे पूछा गया कि धर्म के 10 लक्षण बताइए, तो वह बालक धर्म के 10 लक्षण सुना गया। 9 रसों श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, भीभत्स, वात्सल्य, भक्ति रस के उदाहरण भी वह दे गया। वह धर्म के 10 लक्षण बता गया। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। इस प्रकार धर्म के ये 10 लक्षण भी वह विद्यार्थी जो उसने रट रखा था उसने बता दिया, और साथ ही साथ उसने 9 रसों के बारे में भी बता दिया, जिसमें प्रमुख रूप से श्रृंगार है, हास्य है, रौद्र है, करुण है, वीर है, अद्भुत रस है, भीभत्स रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है, करुण रस है, भक्ति रस है, इत्यादि के भी वह उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को वह समझा गया। उसने यह समझा दिया कि मछलियां अपनी प्राण रक्षा कैसे करती है, और पानी जब बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी मछलियों की प्राण रक्षा किस प्रकार से होती है। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी वह दे गया। वह बता गया कि चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, यह भी वह पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर में बता गया। अभाव को पदार्थ मानने
न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ भी वह कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम बता गया और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। जो पेशवा उनका कुर्सीनामा वह भी सुना गया। पेशवा से आशय है मराठा शासकों का और कुर्सीनामा से आशय है किसके बाद कौन कुर्सी यानी गद्दी पर बैठा, इसका विवरण इतिहास के अनुसार। पेशवाओं का इतिहास यानी किसके पश्चात कौन गद्दी पर आसीन हुआ, इस सब बातों को भी वह बालक अपने रटने के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। जब उस बालक से यह पूछा गया कि तू क्या करेगा, तू बड़ा होकर क्या करेगा, बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। बच्चे ने उत्तर दिया यावत जन्म यानी जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीऊंगा। यावत जन्म से आशय है जीवन भर, मैं जीवन भर लोक सेवा करूंगा, मैं जन सेवा करूंगा, लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। जैसे जैसे यह बालक उत्तर दे रहा था, उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर सुना रहा था, उन उत्तरों को सुनकर सभा वाह वाह का स्वर निकाल रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था और पिता का हृदय तो उल्लास से भर रहा था। उल्लास से आशय है प्रसन्नता के भाव से भर रहा था। पिता का हृदय तो गदगद हुआ जा रहा था, उल्लास के भाव से भरा जा रहा था। खुशी और प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसके बच्चे द्वारा उन सब प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे जिन प्रश्नों को पूछा जा रहा था। इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर उनके बच्चे द्वारा दिए जाने पर उसके पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक की इस अद्भुत योग्यता को देखकर और पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तू जो मांगे वही तुझको इनाम में दें। इनाम से आशय है पुरस्कार दें। जो भी तू मांगे वही तुझे पुरस्कार में मिलेगा। बालक कुछ सोचने लगा। जब उस बालक से कहा कि तू जो चाहे वह मांग, तुझे पुरस्कार में मिलेगा, इनाम मिलेगा, बालक इस बात पर सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला। यहाँ पर लेखक ने इस बच्चे को पढ़ाई का पुतला कहकर संबोधित किया है। पढ़ाई का पुतला कहने से आशय है कि जो किताबें पढ़कर उसमें लिखे हुए अक्षर और विभिन्न प्रकार की बातों तथ्यों को कंठस्थ कर ले, रट ले, समझने के बजाय केवल और केवल कंठस्थ कर ले, रट ले। इस प्रकार जो किताबों में ही दिन रात खपा रहे, घुसा रहे, उसे पढ़ाई का पुतला कहा गया है। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। विलक्षण से आशय है अनोखे, अलग अलग प्रकार के, विचित्र प्रकार के अद्भुत रंगों का आना और जाना हो रहा था। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। उस नन्हे से बालक के हृदय में होने वाले, उठने वाले भावों की जो लड़ाई है वह दिखाई पड़ रही थी। उसके हृदय में कृत्रिम भाव भी और जो स्वाभाविक भाव है, दोनों ही प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे और उन दोनों ही भावों के कारण उत्पन्न होने वाली उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। कुछ खांस कर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा। विस्मित होकर, विस्मित से आशय है आश्चर्यचकित होकर। आश्चर्यचकित होकर बालक ने धीरे से कहा, लूं? किसी चीज को लेने के लिए कहते हैं लूं, क्या मैं इसे ले लूं यानी लूं? पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। लेखक कह रहे हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कह रहे हैं कि इतने समय तक, जितने समय तक वह बच्चा रटे हुए
प्रश्नों के उत्तर दे रहा था और रटे रटाए अनुसार प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, तब तक लेखक का श्वास घुट रहा था। लेकिन अब मैंने सुख से सांस भरी, अब लेखक की सांस में सांस आई, लेखक ने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था। उन सब लोगों ने, उस बालक के पिता ने, उस बालक के अध्यापकों ने, उस बालक की सहज प्रवृत्तियों को न जानकर, उनके साथ में ठीक प्रकार से न्याय न करते हुए उस बालक की सहज प्रवृत्तियों का गला घोंट रखा था। पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। क्योंकि बच्चे ने जब उससे पूछा गया कि तुझे इनाम में क्या चाहिए, तू कुछ भी मांग सकता है, और बच्चे ने कहा लू। जैसे ही बच्चे ने कहा लूं, यह सुनकर लेखक गदगद हो गया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि जैसे ही बालक ने कहा लूं, उस लू की पुकार लेखक को ऐसी लगी मानो जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर हो। मरमर से आशय है हवा के चलने से पेड़ के पत्तों में खड़खड़ाहट से होने वाली मधुर सुमधुर ध्वनि। पेड़ के हरे पत्तों के आपस में खड़खड़ाने से जो मीठी मीठी सुमधुर ध्वनि निकलती है, उस प्रकार की ध्वनि को मरमर कहा जा रहा है। कि पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। जिस प्रकार किसी भी वृक्ष को जब काट दिया जाता है और उस वृक्ष में प्राण नहीं रहता, वह वृक्ष काठ बन जाता है, तब उस वृक्ष से विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार की सामग्री, फर्नीचर इत्यादि बनाए जाते हैं। तब वह मरे हुए काठ में से खड़खड़ाहट का ही शोर निकलता है, क्योंकि वह लू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मीठी मीठी सुमधुर ध्वनि थी, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है सुमिरनी के मनके के अंतर्गत लघु निबंध बालक बच गया का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम घड़ी के पुर्जे से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।